फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के कार्य। आज हम लाइसोसोम के कार्यों का अध्ययन करेंगे। लाइसोसोम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था ये हम पूर्व के वीडियो में हम देख चुके हैं। फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन। ये हम पाचन के दौरान भी हम पूर्व में पढ़ चुके थे कि दो तरीके का पाचन होता है, एक अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा बाह्य कोशिकीय पाचन। यहाँ हम देखेंगे कि लाइसोसोम है ये कोशिका के भीतर होने वाले पाचन क्रिया में सहायता करता है और ये कोशिकाओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ है उसका पाचन करता है, जिससे कि कोशिका को अनेक आवश्यक पदार्थ व ऊर्जा प्राप्त होती है। अमीबा एवं हाइड्रा में इस प्रकार का पाचन देखा जाता है, क्योंकि अमीबा और हाइड्रा के अंदर अंतःकोशिकीय पाचन ही होता है। जैसे हम जानते हैं अमीबा के अंदर क्या बनती है, फूड वैक्यूल बनती है, खाद्य धानी बनती है और इस खाद्य धानी के साथ लाइसोसोम द्वारा ये एंजाइम प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि इसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स भी इस विधि द्वारा बाह्य पदार्थ जैसे जीवाणु आदि का पाचन करते हैं और प्राणियों को की रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कोशिका में अनावश्यक अंगों या पदार्थों का पाचन भी इस विधि के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि इनसे मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार नए अंगक बनते हैं, इसी प्रकार पुराने अंगक कोशिका से क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। सेकंड है रिमूवल ऑफ द डेड सेल, मृत कोशिकाओं का निष्कासन। लाइसोसोम है ये देह के अंदर जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनका पाचन करती है और उनको निष्कासित करने का कार्य करती है। इस प्रकार लाइसोसोम की क्रियाएं हैं ये कोशिकाओं का जो डिजेनरेशन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है इन मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। जो फ्रॉग होता है उसके अंदर कायांतरण के समय टेडपोल की जो पूंछ या जो टेडपोल की जो टेल होती है उसका जो अपासन होता है वो लाइसोसोम की क्रिया द्वारा ही होता है। इस पर लाइसोसोम के जो अनेक एंजाइम होते हैं उनके द्वारा क्रिया की जाती है, जिससे कि हम देखते हैं कि टेडपोल से जब फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है उस दौरान उसकी पूंछ क्या हो जाती है, गायब वहाँ से हो जाती है, पूंछ वहाँ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है इनफर्टिलाइजेशन, निषेचन। स्पर्म के द्वारा जब एग की देह में प्रवेश किया जाता है तो प्रवेश के समय शीर्ष भाग द्वारा कई एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। स्पर्म के शीर्ष भाग द्वारा अनेक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं और ये एंजाइम लाइसोसोम के ही एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीएज, हाइलुरोनिडेज, एसिड फोस्फेटेज, ये मुख्य एंजाइम होते हैं। इस प्रकार इन एंजाइमों की सहायता से है स्पर्म है ये एग पर स्थित जो जोना पेलिसुडा है, इस जोना पेलिसुडा के भीतर नलिका बनाते हुए प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का मोचन। कई अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित होने वाले जो हम जानते हैं जो हार्मोन होते हैं वो थायरोक्सिन या ट्राइआइडोथायरोनिन होते हैं। इनका जो थायरोक्सिन या ट्राइआइडोथायरोनिन है ये जो एक बड़ा अणु थायरोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ये थायरोग्लोबुलिन के द्वारा ये मुक्त होते हैं। और ये थायरोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, थायराइड के जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। इन बड़े अणुओं का पाचन लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। लाइसोसोम में उपस्थित जो प्रोटीएज एंजाइम होता है वो प्रोटीएज एंजाइम इस थायरोग्लोबुलिन से मिल करके इन अणुओं को तोड़ता है और जिससे कि इसके द्वारा थायरोक्सिन व ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस अस्थि जनन, उपास्थि से जब अस्थि के रूपांतरण के समय या अस्थि के निर्माण के समय निर्माण की क्रिया में मृत कोशिकाओं जो बनती हैं उनके निष्पादन में आवश्यक होता है और यह क्रिया लाइसोसोम के द्वारा या लाइसोसोम में उपस्थित अनेक जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों के द्वारा एंजाइमेटिक क्रिया की जाती है और उस पर ही ओस्टियोजेनेसिस की क्रिया निर्भर करती है। सेवंथ जो इसका फंक्शन है वो हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण हेतु लाइसोसोम की क्रियाशीलता आवश्यक होती है। पक्षियों के लीवर और पैनक्रियाज की जो सेल्स होती हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण के समय लाइसोसोम को अधिक सक्रिय देखा गया है।
लाइसोसोम एंड डिजीज। श्वसन की क्रिया हेतु ऑक्सीजन के साथ श्वसन की जब क्रिया होती है उसमें श्वसन की क्रिया के साथ साथ श्वास नलिका से सिलिका और एस्बेस्टोस आदि पदार्थ के कण भी कहाँ पहुँच जाते हैं, फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं और इस तरीके से ये लंग्स में क्या करते हैं, शोथ इन्फ्लामेशन उत्पन्न कर देते हैं। इससे लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और जो लंग्स की जो सेल्स होती हैं वो क्या होने लग जाती हैं, अपघटित होने लग जाती हैं। रक्त में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह शरीर के जोड़ों में एकत्रित होने लग जाती है और इससे लाइसोसोम इन्हें जो ये यूरिक एसिड की जो मात्रा बढ़ती है जोड़ों के अंदर, इन्हें लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है और साथ ही लाइसोसोम के फटने से इनके एंजाइम निकल कर क्या करते हैं, संधिशोथ रूमेटेड आर्थराइटिस रोग उत्पन्न करते हैं। इस रोग का कारण ये बन जाते हैं। गुणसूत्रों में जो अपसामान्यता या विखंडन की क्रिया भी संभवतः लाइसोसोम द्वारा ही होती है और इसके कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि रक्त कैंसर है, ये गुणसूत्र 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें विलोपन के कारण होता है और जो कि किसकी वजह से होता है, लाइसोसोम की वजह से ही होता है। कई ऐसे रोग भी हैं जो कि लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं उनकी कमी के कारण भी होते हैं, जैसे पोम्पे रोग, जो कि लीवर और जो मसल्स जो सेल्स होती हैं उनमें ग्लाइकोजन के संचित होने से होता है। यह क्रिया अल्फा ग्लाइकोसाइडेज नामक एंजाइम के न होने या कम मात्रा में उपस्थित होने के कारण होता है। जो कि लाइसोसोम का एंजाइम है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, इस एंजाइम की कमी या इस एंजाइम की अब्सेंस के अंदर क्या हो जाता है, लीवर सेल और जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन का संचय होना इकट्ठा हो जाता है और इस रोग को क्या कहा जाता है, पोम्पे रोग कहा जाता है। लास्ट है सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स। बीजों के अंकुरण के समय नवोद्भिद लाइसोसोमल एंजाइम स्रावित करते हैं जो कि संचित खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, जो वृद्धि करते हुए पौधे के लिए काम में आ जाते हैं और इस प्रकार से बीजों का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है।